हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस पोस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन वाइट वॉश यानी भारत के गुप्त हथियार काली, जिससे पाकिस्तान और चीन भी डरते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कल्पना कीजिए, भारत के ऊपर हमला हो गया है। दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाज़ों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक से एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, और ये कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली। तो दोस्तों, क्या है काली की ताकत, आइए जानते हैं। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को भी मार कर गिरा सकता है। तो दोस्तों, काली कैसे काम करता है? भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो सेकेंड्स के अंदर भारी मात्रा में वेव्स की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती है, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित की जा सकती है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर तो गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा का एक जगह जमा होती है जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा करके पंगु बना सकती है। तो दोस्तों, कैसे तैयार किया जाता है काली? काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। इसे साल 1985 में ही बनाई गई थी, लेकिन इसे लंबी चौड़ी तैयार करने के बाद साल 1989 में काम करना शुरू हो पाया। पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, उसके बाद काली 200, फिर काली 500, 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण में BARC और DRDO दोनों जुड़े हुए हैं। काली गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रहार होता था, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक काली के न्यूनतम 100 मिली सेकेंड्स में 40 गीगावाट तक ऊर्जा वेव्स निकलती है, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत का सीक्रेट मिशन है काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है।
अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई है। भारत की रक्षा क्षमता के लिए प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में जाकर इनकार कर दिया। क्या काले 5000 को देश की रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, लेकिन इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनके उत्तर से यह स्पष्ट था कि भारत का सीक्रेट हथियार काले कोई अफवाह मात्र नहीं बल्कि सचमुच वास्तविक में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। दरअसल सबसे पहले काले को विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके क्षमताओं को देखते हुए बाद में इसे हथियार के रूप में बनाने का फैसला किया गया। यह इतना घातक है कि जल, थल और आकाश से आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश काले का नाम सुनते ही डर से थर थर कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत के गुप्त हथियार काले के बारे में, जिससे पाकिस्तान और चीन भी डरते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।